हाँ जी गाइस, तो हम अपना फाइनली पहुंच चुके हैं। गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और ज़्यादा गाड़ी मैं अंदर इसलिए लेके नहीं गया क्योंकि वापस निकलने में दिक्कत होती। ये अपनी गाड़ी लगा दी पार्किंग में, अपना पैदल पैदल अपना चल रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ से ऑटो वगैरह लेंगे। अब भी जो यार यहाँ से संगम का घाट दिखा रहा है वो अपना 7-8 किलोमीटर दिखा रहा है। हम पहुँच चुके हैं महाकुंभ के अंदर और ये भी रास्ता है जाने का। पुल के ऊपर खड़े हम, देखिए भाई भीड़ बहुत है, लेकिन किस्मत है हमारी कि हम अंदर आ पा रहे हैं। हाँ जी, तो अब अपना रात हो चुकी है। रुके थे बस यार वहीं पे सीएनजी डलवाने के लिए, लेकिन बिल्कुल मतलब वहाँ पे प्रेशर वगैरह था ही नहीं, तो 250 रुपये की गैस भी नहीं आई, 230 की आई। सिलेंडर दोबारा आधे पे आ गया। अभी आप अपना सामने देख सकते हो आगरा पार कर दिया है। अभी बीच में थोड़ा पजलिंग सी हो गई थी, मैप दिखा रहा था कहीं और से एक्सप्रेसवे से नीचे उतारा था वो, लेकिन हम अभी आपने बोर्ड देखा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का। अब हम यहाँ से लेफ्ट होंगे और अपना ये भाई मेरी बहन पैसे लेके आ रही है, पैसे भूल गई गाड़ी में, ले आई। ये भी नोट कर दिया और ये भी नोट कर लिया, जल्दी ले ले। चाय पियेंगे भाई, बिल्कुल देसी ढाबे की एकदम कुल्हड़ वाली, ठीक है। चाय आने दो। ये भाई अपनी चाय आ गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और कंटेंट देख के आपको पता लग गया होगा कि जो आज का हमारा ये स्पेशल व्लॉग है ये महाकुंभ का होने वाला है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत, बहुत लकी पर्सन समझता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ ऐसी पावन जगह पे जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ चलना, मतलब व्लॉग देखोगे तो आप भी तो चल ही रहे हो। और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। सोनीपत से कम 800-850 किलोमीटर है प्रयागराज, और हम जाएंगे बाय एक्सप्रेसवे। सोनीपत से जाएंगे और रोड देखना पूरा भाई कैसा है, बहुत इन्जॉय करोगे आप व्लॉग में। और फ्यूल कहाँ कहाँ है, क्या क्या मुझे दिक्कत आई, क्या क्या जगह मुझे अच्छी लगी, और फाइनली वहाँ पे पहुँच के आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी तो मेरे लिए भी नील इन्फॉर्मेशन है क्योंकि अभी तो व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे, और आखिरी में ना आपको इसी रूम में आके अपना घर पे आके कंक्लूजन दूंगा कैसे कैसे जाएँ, कैसे कैसे क्या करें, और अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैंने अपना जो सर्च करा है, मैं तो अपना एक्सप्रेसवे से ही जाऊँगा। 50-60 किलोमीटर का फ़र्क आता है। अगर हम जीपीएस सर्च करते हैं तो यहाँ से दिखाता है कानपुर इटावा होते हुए, लेकिन भाई अंदर वाले रूट से नहीं जाना अपने को फैमिली के साथ जाना है, तो हम जाएंगे अपना एक्सप्रेसवे से। तो व्लॉग देखना, एंजॉय करना, और चलो मिलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। व्लॉग के 1-2 पार्ट होंगे, देख लेना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो चल रहे हैं भाई अपना गाड़ी के पास और व्लॉग अपना हो चुका है चालू। गाड़ी दिखा देते हैं आपको, ये खड़ी। अपना गाड़ी में बैठेंगे अब। साफ़ सफाई करवाई ली थी, इसकी करी ली थी, और गाड़ी करेंगे अनलॉक और जाके घर वालों को लेंगे और उसके बाद चलेंगे, ठीक है। तो व्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत करना, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। महाकुंभ चलेंगे और सबसे पहले अपना ट्रिप ए है, जो मीटर है हमारा, इसको कर लेता हूँ 0, ताकि पता लगेगा कि पूरी ट्रिप अपनी कितने किलोमीटर की थी। और नॉन स्टॉप जाना है, नॉन स्टॉप आना है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना बाबा, मिस हो जाएगा वरना, है ना। इन्फॉर्मेशन जो भी है, कैसे कैसे गए थे, क्या क्या रूट था, कहाँ क्या नहीं मिला, कुछ मिला या नहीं मिला, क्या खाया क्या पिया, फटाफट से अपना तो चलते हैं, मिलते हैं। फैमिली जा रही है, मम्मी पापा, मैं और मेरी दोनों बहनें, ठीक है। तो मिलते हैं, व्लॉग पूरा देखना, एंजॉय करना। हर हर गंगे, मिलते हैं महाकुंभ में, और बाकी रास्ता दिखाते हैं आपको जर्नी कैसी थी। 800-850 किलोमीटर जाना है, वहाँ पे नहाना है और फिर नॉन स्टॉप वापसी आना है। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम बोल के भगवान को यहीं मत्था टेक लेते हैं। चलिए भाई चलते हैं फिर। ओह, मिरर खोला ही नहीं यार मैंने, और अभी हम गाड़ी चलाने जा रहे थे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। चलो भाई चलते हैं, हॉर्न मार देते हैं यहीं से, प्रभु को हाजिरी लगा देते हैं। अभी तो गाड़ी बैक करनी पड़ेगी। तो चलो यार, पूरा व्लॉग देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। स्किप करोगे तो समझ नहीं पाओगे कहाँ से कैसे गए हैं, कैसे आए हैं, क्या है अपना। और बाकी देखते हैं, बताता रहूँगा आपको, क्योंकि कार भी मैंने ड्राइव करनी है साथ साथ, तो जितना शूट हो पाएगा उतना कर लूँगा। बाकी कुछ कमी पेशी लगे,
कुछ लगे तो बता देना, उसको सुधारेंगे। तो मिलते हैं व्लॉग में, ठीक है। जर्नी करते हैं चालू, और पूरा व्लॉग देखना, मिस मत करना। 1-2 पार्ट इसके हो सकते हैं, लंबा हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं। भाई घर वाले काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, 5-10 मिनट हो गए उनको वेट करते करते। भाई कितने फ़ोन आ गए, भाई कहाँ रह गया कहाँ रह गया। मैं कहा भाई आ रहा हूँ। तो फिर देखना वो सब कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं। कह तो रहे हैं चौक पे ही खड़े हैं अपना। हाँ भाई चौक पे ही खड़े हैं, पापा मम्मी सब, ये बहनें दोनों, माता जी बहनें सब यहीं हैं चौक पे अपना। वो देखो भाई वो खड़े, ये खड़े, ये देखो, ये रहे पिताजी तो चश्मे वगैरह लगा के खड़े हैं, ठीक है। ये पापा खड़े हैं थैले वगैरह लेके, और वो मम्मी। और चलो भाई इनको बिठाते हैं। चलो यहीं पे रख दो सामान वगैरह, यहीं रख दो, चलो डिग्गी में डाल दो। ये रहे भाई सारे सबके सब, बैठो। अरे खोल दी डिग्गी, खोल दी। देखो भाई सामान वगैरह रखना चालू कर दिया भाई ने, ठीक है। अब धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी हो जाएगी लोड, इन सबको बिठा लेते हैं और अपना चलते हैं। ये रही मेरी छोटी वाली बहन शैलजा, जाने के लिए प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने के लिए एक्साइटेड जी। अपनी फैमिली को लेके निकल चुके हैं अब हम प्रयागराज के लिए, अपना महाकुंभ में स्नान के लिए। तो यार ये अपनी अभी ITA वाली रोड है, शहर में तो होता ही है जाम थोड़ा बहुत। तो अपना अब दिन का टाइम है, अभी 2:40 हो रहे हैं। हम 2:30 बजे राइट निकल गए थे, सोचा था 2 बजे निकलने के लिए, लेकिन निकलते निकलते 2:30 हो गए। तो अभी अपना तेल की ऐसे कोई ख़ास नीड है नहीं। अब अपना 200-150 किलोमीटर के बाद अपना फ्यूल रिफुल करने के लिए, अपना फ्यूल को रिफ़िल करने के लिए रुकना पड़ेगा, CNG वगैरह डलवाने के लिए। तो अपना वो मेरे ख्याल से ग्रेटर नोएडा परी चौक के बाद रुकेंगे। तो अपना देखो भाई, अपना व्लॉग एंजॉय करो, और बाकी आपको आगे और इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं अपना। हाँ जी, तो हम अपना KMP पे चढ़ चुके हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे। और ये अपना कुंडली वाला टोल है, अभी पहला जो है ये क्रॉस कर रहे हैं। और अब इसके बाद अपना ग्रेटर नोएडा परी चौक उतरेंगे, और वहाँ से यार फिर अपना दोबारा कंटिन्यू करेंगे यमुना एक्सप्रेस वे पे। जो ये वाला अपना पैटर्न रहेगा, जो ये वाला अपना पैच रहेगा, हिस्सा रहेगा, ये रहेगा कम से कम 120 किलोमीटर है यहाँ से अपना ग्रेटर नोएडा परी चौक। और उसके बाद वहाँ से चढ़ेंगे तो 180-190 किलोमीटर चलना होगा आगरा के लिए। हाँ जी, तो फाइनली अपना परी चौक से अपना यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ रहे हैं। और ये देखिए आप सामने कट आ गया, और यहाँ से अपना जो आगरा दिखा रहा है 190 किलोमीटर। तो 190 किलोमीटर का रन रहेगा इस पर अपना कंटिन्यू। और इस पे चढ़ते के साथ थोड़ी दूर जाके मतलब 30-40 किलोमीटर के बाद एक बार अपना गाड़ी में CNG भी डलवानी है, और वहीं पे अपना चाय पानी वगैरह, मतलब पहला ब्रेक यहीं पे लेंगे हम 150 किलोमीटर के आसपास। और ये देख लो भाई, मथुरा, अलीगढ़, जेवर, हम जेवर के आसपास रुकेंगे। और जाना आगरा है, आगरा से फिर अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसको पहले ताज एक्सप्रेस वे भी बोलते थे, उस पर चढ़ के अपना सीधा लखनऊ नॉन स्टॉप। उम्मीद है कि हम लखनऊ अपना 11-12-1 के बीच में पहुंच जाएं। एक्सप्रेस वे देखो यार, मतलब भाई बेशक से ना इस पे टोल ज़्यादा लगता हो, लेकिन जो गाड़ी चलाने की फील है ना, ओहो। ये लोग बैठे हैं अपना जुगाड़ करे में कि अपना पहुंच जाएं आगरा के लिए, यहाँ पे ले जाते हैं गाड़ी वाले बिठा के। ये देखो भाई कुछ व्यू है एक्सप्रेस वे का, मतलब इसके ऊपर चढ़ने के बाद क्या है 170 किलोमीटर और क्या 500 किलोमीटर। तो वो भी उन लोगों के लिए जिनको गाड़ी चलानी पसंद हो, ये नहीं ज़बरदस्ती में चला लिया अपना। और ये तो मेरी सिस्टर बैठी हैं पीछे, वो शूट कर देती है कभी कोई सी कभी कोई सी। अब मैं जब उतरूँगा तो अपनी शक्ल दिखाऊंगा आपको,
बाकी बता तो रहा हूँ साथ साथ में। और मैं एक्सप्रेस वे पे ना आप देखो आज गए हैं, सामने आप देख सकते हो यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों अब अपना यमुना एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं अपना, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं गाड़ी कहीं पे भी 100 से ऊपर लेके ना जाऊँ, 80-100 के बीच में रखूँ, क्योंकि ना एक्सप्रेस वे पे यार टायर बड़ी जल्दी गर्म होता है। फिर गाड़ी CNG की है तो मतलब 100 से ऊपर यार सेफ भी नहीं है जाना फैमिली के साथ। 100 की स्पीड 80-90-100 इनफ है यार। अपना चाहे 1 घंटे का गैप लेके चल पड़ेंगे, लेकिन गाड़ी को तोड़ेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, ट्रिप को अपना एंजॉय करेंगे। और ये मेरे घर वाले पीछे बैठे हैं अपना, मेरी दोनों बहनें और मेरी माता जी। और एक्सप्रेस वे पे यार कुछ कहो, गाड़ी चलाने में ना आता मज़ा है। बेशक से पर किलोमीटर ये 2 या 3 रुपये अपना चार्ज करते हैं, लेकिन गाड़ी स्मूथली चलती है, सफ़र का भी मज़ा आता है। चलो अब आपको व्यू दिखाते हैं यमुना एक्सप्रेस वे का। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली अपना 200-225 किलोमीटर आ चुके हैं सोनीपत से, और शाम होने को है भाई, देख सकते हो आप विंडो में सनसेट हो रहा है अपना। और उम्मीद है कि 12-1-2 बजे तक हम लखनऊ पहुंच जाएं, क्योंकि आगरा भी यहाँ से आगरा यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास बचा है। तो देखो भाई अपना कब पहुँचते हैं कब नहीं पहुँचते अपना। अब एक बार रुकना है, फ्यूल वगैरह रिफ़िल करवाना है दोबारा, टी ब्रेक भी हो जाएगा। तो टी ब्रेक भी अभी जहाँ पे रुकूँगा तो मैं वहाँ पे दिखाता हूँ आपको कितना पहुँच गए, क्या है कैसा है। और बाकी मौसम बड़ा बढ़िया सा हो गया है। वही है 3 बजे के आसपास तो निकला ही था मैं अपना, 2:30 बजे घर से निकला, फ्यूल वगैरह डलवाते 3 तो बज गए थे अपना। और उसके बाद 200-225 आ गए हैं, 6 बज चुके हैं। तो बीच में थोड़ा ग्रेटर नोएडा वाले पैच में थोड़ा सा जाम मिला था बड़ी चौक के आसपास। और बाकी अब यहाँ से एक्सप्रेस वे पे चढ़े अपना 200 किलोमीटर हो गया है, पहुँचना है लखनऊ कहीं लगेंगे तब जाके लगेंगे हाँ भाई अब थोड़ा सफ़र खींचा है। तो बाकी व्लॉग देखना, मिलते हैं आगे ना। चलिए आगे देखते रहना, जानकारी सारी आगे व्लॉग की उसमें मिलेगी। घर वाले भी बेहाल हैं भाई, अभी नींद से उठे हैं, ये पिताजी बैठे हैं और अपना देखते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं बाद। भाई भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे रुके हैं, लाइन देखो 1 घंटा लग गया इस लाइन में आने के लिए। और इतनी ज़्यादा भीड़ हद से ज़्यादा। और यहाँ पे तो प्रेशर भी नहीं है CNG का, ये देखो प्रेशर कितना है, 170 के आसपास तो प्रेशर है यहाँ पे सारा। और बाकी लाइन देखो भाई कितनी भीड़, यहाँ पे हमें 1 घंटा लग गया, 1 घंटा पूरा सब। अब अगला ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक के लिए देखो कहाँ पे लेते हैं अपना। हाँ जी, तो अब अपना रात हो चुकी है, रुके थे बस यार वहीं पे CNG डलवाने के लिए, लेकिन बिल्कुल मतलब वहाँ पे प्रेशर वगैरह था ही नहीं। तो 250 रुपये की गैस भी नहीं आई, 230 की आई, सिलेंडर दोबारा आधे पे आ गया। अभी आप अपना सामने देख सकते हो आगरा पार कर दिया है। अभी बीच में थोड़ा पजलिंग सी हो गई थी, मैप दिखा रहा था कहीं और से, एक्सप्रेस वे से नीचे उतारा था वो, लेकिन हम अभी आपने बोर्ड देखा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का। अब हम यहाँ से लेफ्ट होंगे और अपना ऊपर चढ़ेंगे। तो देखते जर्नी कंटिन्यू करते हैं, उम्मीद है कि 12:30-1 बजे तक अपना पहुँच जाएँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिर व्लॉग में आगे कंटिन्यू करते हैं। ये भाई जाम देखो आप कितना ज़्यादा है। और ये अपना लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद मतलब कोई भी बंदा कहीं लाइन में नहीं है, जिसको जहाँ जगह मिल रही है घुसा रहा है। अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं लाइन में चल रहा है नहीं चल रहा। और भाई कितनी भीड़ ही भीड़, हमें हो गया यहाँ पे आधा घंटा खड़े खड़े।
ट्रक वाले आराम आराम से हिल रहे हैं, अपना गाड़ी भी हिली, हम भी घुसा रहे हैं। देखो भाई, और लोग वाग बिल्कुल लेफ्ट का इंडिकेटर देके भाई बस दबा दो जिसको जहाँ जगह मिल रही है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। आधा घंटा हमें हो चुका है यहाँ पे खड़े खड़े। घुसा भाई घुसा, तू भी घुसा। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, फिर करते हैं, व्लॉग में कंटिन्यू रहना। भाई आधा घंटा उस टोल पे खड़े होने के बाद अब अपना निकल चुके हैं। भीड़ भड़का इतना हो रखा था यार, चला कोई जगह ही नहीं रहता, हल्के में ले रहे थे। हमने भी लगा दी गाड़ी बीच में फंसा के। पर भाई कुछ कहो, जो एक्सप्रेस वे बिल्कुल ऐसे सुनसान रहता था ना, इस पे ऐसा मतलब भीड़ भड़का रश पूरा, मतलब भाई लोगों में ना अलग ही लेवल का क्रेज़ है महाकुंभ में स्नान करने का। आप देखो हम भी जा रहे हैं उसमें ही, अपना पहुँचते हैं। टिक्का वाले भाई ने इंडिकेटर दे दिया लेफ्ट में काटेगा। अभी हम यार पूरा ना 350 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं, 800 किलोमीटर के आसपास मैं मान के चलता हूँ कि मुझे गाड़ी चलानी है। तो देखते हैं, बनते हैं। हाँ जी भाई, तो फाइनली अपना सीएनजी डलवाने के लिए रुक रखे हैं, वेट में है। आगे दिल्ली नंबर गाड़ी है, राधे राधे लिख रखा है, बच्चे खेल रहे हैं। यार बच्चे बड़े शैतान है, डर लगता है भाई कहीं गाड़ी के आगे चोट ना मार दे और खुद भी चोट ना खा जाए। देखो दिल्ली नंबर गाड़ी, और यहाँ पे भाई कर्नाटक नंबर भी आ रखी है। ये मेरी बहनें दोनों और मेरी माता जी। ठंड है भाई इस टाइम पूरी, ठीक है। गाड़ी अब चलेगी, अब अपना आगे लगाएंगे और देखते हैं अपना क्या कैसे सीन है। देखो अब कितनी आपकी गैस इसमें, अभी तो सो ही है। प्रेशर ही नहीं है भैया, प्रेशर ही नहीं है। अब जाके भाई कहीं ना सीएनजी का प्रेशर 200 के आसपास आया, मैं पहले तो सो भी नहीं था। 507 देखो कितने की गैस आ रही है, बस इतने। ये जैसे बैठेंगे अब अपना 507 हो गया, हो गया। बहन पैसे दे दियो, पैसे कटवा दे। 507 507 10 रुपये और दे देना। तो भाई ये देखो अपना, ठीक है, व्लॉग बना रहे हैं पूरा, तो अपना बैठेंगे अब। हाँ जी दोस्तों, तो आप देख सकते हो अपना अभी हम रुक रखे हैं टी ब्रेक के लिए, और टाइम अपना हो रहा है 10:30 से ऊपर, 10:35 के आसपास। और ये रूट बढ़िया लगा मुझे, थोड़ा चहल पहल वाला। एक्सप्रेस वे पे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था। तो भाई बच गया भी ठुकता, ठीक है। और अब जा रहे हैं अपना चाय पीने, खाना वगैरह खा लिया हमने, तो चाय पीने जा रहे हैं अपना। और उसके बाद देखना अपना ये कुछ व्यू है अपना, ठीक है। अब जा रहे हैं अपना चाय चुई पीने के लिए। गाड़ी गूड़ी कर ली भाई साफ अपना, वहाँ पे अपना बहन खड़ी है, बहन ने ले रखी है चाय। सिस्टर और फादर साहब अपना पहुँच रखे हैं, तो अपना चाय पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे, ठीक है। चलो भाई आपको चाय दिखाते हैं। ढाबा तो ऐसे ही है छोटा सा, बट सही है जो भी, अपना चाय पियेंगे अब यहाँ पे। चाय का मतलब देखते हैं कैसे है। ये भाई मेरी बहन पैसे लेके आ रही है, पैसे भूल गई गाड़ी में, ले आई। ये भी नोट कर दिया, और ये भी नोट कर लिया। जल्दी ले ले। चाय पियेंगे भाई बिल्कुल देसी ढाबे की, एकदम कुल्हड़ वाली, ठीक है। चाय आने दो। ये भाई अपनी चाय आ गई है। ये बहन गई है, हम यहाँ पे भी पैसे दे रहे थे। वो खड़ी भाई अपनी गाड़ी, अब पियेंगे चाय। चाय बढ़िया भाई। काफ़ी लंबा सफ़र हो गया यार, अभी भी ये लगा लो 500 किलोमीटर चल के हम आ चुके हैं, और अभी भी यहाँ से 300 सवा 300 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। देखो हो जाएगा जल्दी। सीएनजी भरवा लिया, गाड़ी साफ कर ली, खाना खा लिया, तो अपना निकलेंगे। बाकी कह रहे पूरा व्लॉग देखना, ठीक है। तो टाइम देख लो आप, 1:24 हो गए हैं, और जो अपना सफ़र रहता है वो भी बचता अपना
238 किलोमीटर, मतलब 6 बजे तक दिखा रहा है। अब चल रहा है अपना सफ़र आराम आराम से। टोलों पे यार बड़ी भीड़ है, लोग बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी कतार में जा रहे हैं, तो ना टोलों पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और मैंने भी 1-2 बार भाई थकावट सी लगी, नींद सी आई, तो अपना उसके लिए चाय ब्रेक वगैरह ले लिया था। इतना ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहे अपना व्लॉग में, बाकी जितना हो रहा है उतना करके दिखा रहे हैं। और कानपुर पहुंचने वाले अभी हम। कानपुर रह गया यहाँ से 45-50 किलोमीटर। और जो टोटल अभी तक वहाँ से गाड़ी चली है वो चली है 522, तो सही है अपना। जितनी गाड़ी चली है अपनी 522 के आसपास चल चुकी है। लोग आ रहे हैं भाई बड़ी दूर दूर से। तो ये कि अगर आप भी आओ तो भाई अपना खाने पीने का सामान साथ में कैरी करके आओ। अपना ढाबे ढोबों पे बड़ा रश है। वॉशरूम वगैरह जाने के लिए भी आपको लगा लो ढाबों पे मतलब साफ़ सुथरा नहीं मिलेगा। अपना ये है कि अपना पेट्रोल पंप वगैरह मिल जाए तो ठीक है। और बाकी एक्सप्रेस वे से ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगा इस पे हाईवे पे चलाने से। आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई थोड़ा फिर थकावट सी आ गई है। अब ये ना 800 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है यार गाड़ी चलाना। और बाकी चलो पहुँचते हैं अब। और हम सुबह वहाँ पे ना नहाते के साथ निकलेंगे वापसी। तो बाकी का व्लॉग देखते रहना। और पूरा व्लॉग बनाने के बाद ना फिर एक कंक्लूज़न भी दूंगा मैं कि आप कैसे कैसे जाएँ, क्या क्या दिक्कत मैंने फेस करी और आप उनसे कैसे बचें। तो मिलते हैं, व्लॉग देखिए अपना पूरा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं अपना, 7:05। और सूर्य देवता भी अपना उग चुके हैं और दिन हो चुका है। जाम में फंस गए थे हम, 2-2.5-3 घंटे हमारे काफ़ी वेस्ट हो गए थे वहाँ पे पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर रखी थी 100 किलोमीटर पहले लगभग अपना प्रयागराज से। और अभी प्रयागराज यहाँ से हमारा 70 किलोमीटर बचता है। तो उस बीच में हमें काफ़ी दिक्कत हुई थी। बाकी अब जैसे तैसे करके अपना पास लग रहे हैं प्रयागराज के। अब इसके बाद मैं सीधा आपको प्रयागराज का ही व्यू दिखाऊंगा। कुछ व्यू देख लो मॉर्निंग का, सब जा रहे हैं। तो अब इसके बाद अपना प्रयागराज में ही मुलाकात होगी महाकुंभ में। स्नान के दौरान मैं जो कवर कर पाऊँगा मैं आपको बता दूँगा अपना साथ साथ। बाकी अपना फ्रेश वगैरह तो हम हो गए थे, अपना ब्रश वगैरह कर लिया था। तो देखते रहिए व्लॉग, आगे और इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। वापसी भी आज हम साथ के साथ ही करेंगे, ठीक है। ये रोड पे पूरी भीड़ है भाई, रात को भी पूरी भीड़ थी, अभी पूरी भीड़ है नेशनल हाईवे पे। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं बाद में। अब सीधे मिलते हैं महाकुंभ में। हाँ जी एवरीवन, तो अपना हम पहुंच चुके हैं महाकुंभ के अंदर। और ये भी रास्ता है जाने का, पुल के ऊपर खड़े हम। देखिए भाई भीड़ बहुत है, लेकिन किस्मत है हमारी कि हम अंदर आ पा रहे हैं। कोई ऐसी डर वाली बात नहीं है जो कहते हैं कि भाई 20 किलोमीटर पहले रोक देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी अंदर जा रही है अपना। और घाट पे जाने के बाद बताते हैं हम कौन से घाट पे हैं। बाकी वो देखो नीचे मेला लग रखा है, यहाँ से दिख रहा है। मैं जूम करके आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं गाड़ी भी साथ साथ चला रहा हूँ। हाँ जी गाइस, तो हम अपना फाइनली पहुँच चुके हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। और ज़्यादा गाड़ी मैं अंदर इसलिए लेके नहीं गया क्योंकि वापसी निकलने में दिक्कत होती। ये अपनी गाड़ी लगा दी पार्किंग में, अपना पैदल पैदल अपना चल रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ से ऑटो वगैरह लेंगे। अब भी जो यार यहाँ से संगम का घाट दिखा रहा है वो अपना 7-8 किलोमीटर दिखा रहा है। लेकिन अपना चलो भाई कोई बात नहीं, रिक्शा करके चले जाएंगे क्योंकि यार वापसी में निकलेंगे ना तो बड़ा ना पैच मतलब रश है यार, कंजस्टेड है। अपना यहीं से बाहर के बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ इन्होंने ना यार कोई पार्किंग की स्लिप वगैरह नहीं काटी, गवर्नमेंट पार्किंग है तो फ्री है। अब अपना चल रहे हैं यहाँ से और आगे का व्लॉग अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बोलो हर हर गंगे जय माँ गंगे। और फैमिली वेट करी, मैं सामान लेने आ गया था गाड़ी में कुछ, ये आप देख सकते हो अपना गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। तो अपना चलते हैं अब और आगे आपको दिखाते हैं, व्लॉग देखते रहना अपना पूरा। मतलब 17-18 घंटे लग गए भाई आने में। तो चलिए चलते हैं, व्लॉग दिखाते हैं आपको पूरा।